नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य में कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए अलग स्कूल शुरू किया जाएगा, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे देने से किया इनकार। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 13 लाख रुपए से भरा बैग लौटाकर ऑटो चालक बना हीरो, पुलिस ने किया सम्मानित। मणिपुर को फिर सुलगाने की साजिश, एक साथ मिले कई हथियार। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को सरेआम बदमाशों ने मारी गोली, लोगों में आक्रोश, सड़क किया जाम। ईरान के मिसाइल हमले से कांपा इजराइल, एक महिला समेत 2 की मौत, 70 से ज्यादा घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस मधु बंगारप्पा ने कहा कि हम कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए एक अलग स्कूल शुरू कर रहे हैं। हमने इसे बेंगलुरु के हितवाई अस्पताल के पास शुरू करने का फैसला किया है। यहाँ इलाज के साथ साथ शिक्षा की भी प्रदान की जाएगी। जिला मंत्री कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। हम गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। फिलहाल हमारे राज्य में 3500 बच्चों को कैंसर होने का अनुमान है। हमें उम्मीद है कि 1500 बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। हम कक्षा 1 से 10 तक का स्कूल शुरू कर रहे हैं। जब यह लागू हो जाएगा तो हमें खुशी होगी। इसके लिए सीएम ने भी हमारा समर्थन किया है। हम इसी जुलाई से स्कूल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार कहती है कि वह नियम बना रही है और उसमें कुछ देरी ही हो रही है तो अदालत विचार कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसने नीति के तहत ऐसा कोई नियम नहीं बनाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार शामिल थे। बता दें कि यह मामला उबर इंडिया, ओला, रैपिडो समेत अन्य कंपनियों की ओर से दायर की गई अपीलों से जुड़ा था। हालांकि अब अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की गई है। मामले में उबर इंडिया, ओला, रैपिडो समेत अन्य कंपनियों ने बीते 2 अप्रैल को आए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एकल जज ने कहा था कि राज्य सरकार जब तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नियम नहीं बनाती है तब तक यह सेवाएं बंद रखनी होंगी। इस आदेश को पहले 6 हफ्तों तक लागू करने का समय दिया गया था, जिसे अब 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हुबली में कित्तूर चेन्नम्मा सर्किल के पास ईदगाह मैदान की दीवार को शुक्रवार देर रात त्वरित कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया गया ताकि चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के लिए रास्ता बनाया जा सके। यह जमीन हुबली धारवाड़ नगर निगम एचटीएमसी की है। केसी सर्किल के पास फ्लाईओवर के काम के तहत लोक निर्माण विभाग एनएच डिवीजन ने अधिसूचित किया था कि ईदगाह मैदान की जमीन का एक हिस्सा चाहिए। यह जानकारी आधिकारिक तौर पर हुबली अंजुमन इस्लाम के साथ साझा की गई थी। सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद शुक्रवार रात को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लोहे की बैरिकेडिंग और कंक्रीट की नींव को अर्थ मूवर की मदद से हटाया गया। मैदान के बीच में स्थित ईदगाह की केंद्रीय संरचना को काम के दौरान सुरक्षा के लिए धातु की चादरों से ढक दिया गया था। सुरक्षा उपाय के तौर पर इलाके के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सूत्रों ने बताया कि केसी सर्किल के पास दिन में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रात में तोड़फोड़ की गई, जो कि अंजुमन ए इस्लाम को पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए काम का कोई विरोध नहीं हुआ। सीएम सिद्धरामैया ने कल केंद्र पर अनुदान से भेदभाव का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उचित अनुदान न दिए जाने के आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने जवाब दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम सिद्धरामैया को देखकर पाप लगता है। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह आधे मन से झूठ बोल रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। कल 16वें वित्त आयोग की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र पर अनुदान में भेदभाव का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया द्वारा केंद्र सरकार पर अनुदान में भेदभाव के आरोपों पर पलटवार किया है। कल दिल्ली में सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम को देखो तो खुद को दोषी महसूस करोगे। राज्य सरकार गारंटी के लिए धन आवंटित करने में असमर्थ है। उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं है। कल दिल्ली में सीएम ने आधा सच बताया। सीएम सिद्धरामैया के आरोप सच नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार और सीएम सिद्धरामैया पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ केंद्र को बदनाम करने का काम किया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक ऑटो चालक ने इंसानियत और ईमानदारी की मिसाइल पेश की है। शेख खादिर नाम के इस ऑटो ड्राइवर ने उस समय सभी को चौंका दिया जब उसने 13 लाख रुपए के कीमती सामान से भरा बैग उसके ऑटो में भूल गए यात्री को वापस लौटाया। तेलंगाना टुडे के मुताबिक कलेर निवासी एस श्रीनिवास गौड़ नामक के व्यक्ति ने शेख खादिर का ऑटो किराए पर लिया था। यात्रा पूरी कर जल्दबाजी में उतरते समय वह अपना बैग ऑटो में ही भूल गए। इस बैग में 12.5 तोला सोने का आभूषण और नकदी समेत कुल 13 लाख रुपए का कीमती सामान था। जब शेख खादिर को ऑटो में यह बैग मिला तो उन्होंने बिना देर किए पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद संगारेड्डी पुलिस ने बैग के मालिक का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित रूप से सामान सौंप दिया। ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी से प्रभावित होकर संगारेड्डी के पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाया, जहां उनका सम्मान किया गया और नकद इनाम भी दिया गया। पुलिस ने खादिर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, खादिर जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे खादिर जैसी ईमानदारी को अपनाएं और यह विश्वास रखें कि सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। पूरे देश की निगाहें कल जिस समय अहमदाबाद पर टिकी थी, ठीक उसी समय वहां से 550 किलोमीटर दूर मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक सियासी खिचड़ी पक रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात की। 90 मिनट की अचानक मुलाकात ने पूरे महाराष्ट्र में सियासी भूकंप ला दिया है। देवेंद्र और राज के मिलने से ठीक पहले महाराष्ट्र में कयास लगाए जा रहे थे कि 1 से 2 हुए ठाकरे बंधु अब फिर से 2 से 1 होने जा रहे हैं, यानी पुराने गिले शिकवे दूर कर गले मिलने के लिए मंच सजाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे ठीक पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खेला कर दिया। बीते कुछ समय से महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे संकेत मिल रहे थे कि उद्धव और राज अपने ठाकरे घराने को बचाने के लिए हाथ मिला लेंगे। उद्धव ठाकरे ने बीती 6 जून को कहा, इन्हीं चर्चाओं के बीच राजनाथ सिंह के स्टाइल में कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। राजनाथ ने भी पहलगाम हमले के बाद यही कहा था, देश की जनता जो चाहती है वही होगा। मणिपुर पुलिस को 13 जून और 14 जून 2025 की दरमियानी रात एक बड़ी खुफिया सफलता हाथ लगी। राज्य के 5 घाटे जिलों में हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडारा छिपाने जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफएस सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। राज्य के अलग अलग इलाकों में एक साथ शुरू किए गए इन अभियानों में कुल 328 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें एसएलआर, इंसास राइफल्स, कार्बाइन, MP5, LMG, AK सीरीज, अमोघ, मोर्टार पिस्टल और अन्य खतरनाक हथियार शामिल है। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में सुबह अपराधियों ने चौक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे। पुलिस के मुताबिक ये घटना पटना सिटी के एक रेस्टोरेंट के पास की है। बताया जाता है कि पटना सिटी निवासी श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा अपने कुछ रिश्तेदारों को ऑटो में बिठाने गए थे। इसी क्रम में बाइक सवार बदमाशों ने उनसे सोने की चैन लूटने की कोशिश की। जब इसका उसने विरोध किया तो गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज द्वारा अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए NMCH अस्पताल में भेजा है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने इकट्ठा होकर सड़क जाम कर दी। इसके साथ ही लोगों ने आगजनी भी की। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और गश्ती दल न होने की वजह से यह हत्या हुई है। अगर गश्ती दल सड़क पर गश्ती करती रहती तो यह घटना नहीं होती। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव एक भीषण सैन्य संघर्ष में बदल गया है। ईरान की तरफ से शुक्रवार 13 जून 2025 की रात को दागी गई 150 से अधिक मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। इस हमले में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में गुशडान क्षेत्र, विशेषकर तेल अवीव और रमदगान शामिल रहे। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF की ओर से नागरिकों को शरण लेने की चेतावनी पहले ही जारी की गई थी, लेकिन कई क्षेत्रों में सिस्टम ओवरलोड और आशंकित दोहरा हमला लोगों की सुरक्षा में बाधा बन गया। शनिवार 14 जून 2025 सुबह मैगन डेविड एडोम MDA की ओर से यह पुष्टि हुई है कि शुक्रवार रात हुए मिसाइल हमलों में एक 70 वर्षीय इजरायली महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। इसके अलावा एक और व्यक्ति की भी मौत हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य में कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए अलग स्कूल शुरू किया जाएगा, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे देने से किया इनकार। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 13 लाख रुपए से भरा बैग लौटाकर ऑटो चालक बना हीरो, पुलिस ने किया सम्मानित। मणिपुर को फिर सुलगाने की साजिश, एक साथ मिले कई हथियार। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को सरेआम बदमाशों ने मारी गोली, लोगों में आक्रोश, सड़क किया जाम। ईरान के मिसाइल हमले से कांपा इजराइल, एक महिला समेत 2 की मौत, 70 से ज्यादा घायल। विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।